प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट या अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो कैसा वायरस करता है? माइक्रो वायरस जो होता है एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित कर देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है? तो कौन सा है? बाट है एक सॉफ्टवेयर जो स्वचालित कार्यों की लंबी सूची निष्पादित करता है। इसमें एक शब्द आया है डीप वेव। अब डीप माने क्या होता है? गहरा। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। डीप वेव ऐसी वेबसाइटें या डाटाबेस होता है जिनकी जानकारी सबके पास नहीं पहुंच पाती है, जिनके पास सब लोग नहीं पहुंच पाते। और होता क्या है, इन्हें सर्च इंजन से डायरेक्ट सर्च नहीं किया जा सकता। इन्हें सर्च इंजन से डायरेक्ट नहीं सर्च कर पाया जाता है। यहाँ आपराधिक एवं अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें आदेश मतलब कमांड और विकल्प की सूची होती है? तो आदेश और विकल्प की सूची कहाँ होती है? मेनू बार में होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका पहला संस्करण MS डॉस, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डॉस के लिए जारी किया गया था। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब जारी किया गया था शुरुआत में। जबकि आजकल के जो होते हैं GUI पर आधारित होते हैं। GUI का मतलब अभी हम इससे पहले की क्लास में बता चुके हैं। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे कि उंगलियों के निशान, वाणी मतलब आवाज़ अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं बायोमेट्रिक लगता है, तो बायोमेट्रिक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के प्रसंग में क्या एक त्रुटि होती है? निम्न में से मतलब क्या एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है? अवांछित का मतलब होता है जो नतीजे हम चाहते नहीं हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे बग कहा जाता है। बग होती है एक ऐसी त्रुटि जो हम चाहते नहीं कि हो जाए। और एक बात यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि बग को सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग कहा जाता है। डिबगिंग ये आए हुए क्वेश्चन हैं, हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, इनको लिख लीजिएगा ध्यान से कि बग को सुधारने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। और बग क्या है हम बता चुके हैं, अवांछित त्रुटि पैदा करने की प्रक्रिया या जिसके कारण अवांछित त्रुटि पैदा हो जाती है उसे बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न और इसके डिस्क्रिप्शन से जो भी मैं व्याख्या करूँगा, एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए बढ़िया और बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? निम्न में से मतलब इन चारों में से, तो इन चारों में से जो पेटाबाइट है उसकी भंडारण क्षमता अधिक है। अब कैसे अधिक है आइए समझते हैं ध्यान से। आपको यहाँ नोट डाउन कर लेना है कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। और 1 किलोबाइट, किलोबाइट का मतलब KB आप लोग जानते हैं। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, उसके बाद 1 MB, 1 MB आप लोग MB सब जानते हैं, MB KB डाटा चलाते ही होंगे। तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB। उसके बाद अब MB आया तो GB, 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, और 1 TB, TB का मतलब टेराबाइट, 1 TB बराबर क्या होगा? 1024 GB। ठीक, GB का मतलब गीगाबाइट। और लास्ट में है PT, 1 पेटाबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। अगर सबसे छोटी यूनिट पूछी जाती तो सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। बिट उसके बाद बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB और PB, लास्ट में पेटाबाइट। अब 1 बाइट ध्यान समझिएगा, 1 बाइट बराबर 8 बिट।
हमेशा ये होगा कि आगे वाले का एक और पीछे वाले के कुछ, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होगा। उसके बाद KB में आ जाओ तो 1 KB बराबर 1024। अब यहाँ से 1024 स्टार्ट होगा, 1024 बिट, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 KB। अब उसके बाद हो गया तो 1 GB बराबर क्या होगा 1024 MB। फिर TB ले लो तो 1024, 1 TB बराबर 1024 GB। और PB लास्ट में पेटाबाइट, तो 1 PB बराबर क्या होगा 1024 TB मतलब टेराबाइट। अगला बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन में है कि निम्न में से एक कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है, जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो क्या होता है एडवेयर। आपने देखा होगा अगर मोबाइल में आप कुछ भी सर्च करो, गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो, तो अगर आप एक बार दो बार उस चीज़ को सर्च कर लो तो उसके कुछ देर बाद वैसी ही चीज़ें आपको खुद ब खुद गूगल और यूट्यूब अपने आप प्रोवाइड करने लगते हैं। इसी चीज़ को एडवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगला बढ़िया प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, थोड़ी देर पहले आपको पिछली क्लास में बता चुके थे, मॉडेम। तो क्या होता है मॉडेम जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइवर और हार्ड ड्राइव सब क्या हैं, ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं। एक जानकारी नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, क्रीपर था। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। 1970 के दशक में इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से भी जाना जाता था। बढ़िया प्रश्न है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है UPP के लिए कि इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है। तो सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क निम्न में से कौन सा है, लान। लान का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लान का। तो क्या है लान, समझिए एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस है या कुछ भी कोई ऑफिस है, उसमें कई सारे रूम हैं, हर रूम में एक सिस्टम लगा है मतलब कंप्यूटर लगा, और सबको कनेक्ट करके वायर के माध्यम से एक ही जगह से सबको ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक, सबको, ठीक है, पूरे को एक ही जगह से कनेक्ट किया गया एक ही सर्वर से। तो वो पूरे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, लान कहा जाएगा, क्योंकि वो निश्चित एरिया में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तेज़ और त्रुटियां कम होती है इससे, ठीक है। ईथरनेट जान लीजिए, ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन है, ठीक है। अगर लैन का एग्जांपल पूछते हैं तो ईथरनेट। लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। राम यहाँ पे आया, राम। तो राम का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो पहले तो आप प्रश्न का उत्तर बाद में जानिएगा, पहले ईमेल का पूरा नाम जान लीजिए। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब आइए प्रश्न में, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं, स्पैम कहा जाता है, ठीक है। इस कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया मेल ही क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। जो अवैध रूप से भेजा जाता है मेल वो होता है स्पैम। यह एक नकली मेल साइट भी होती है जो मालवेयर भी हो सकती है। मालवेयर का मतलब हमने बताया था कोई ऐसा वायरस होता है जो नुकसान पहुंचाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइड का, HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब ऐसे लिख लेंगे आप, हाइपर, और टेक्स्ट तो जानते हैं आप लोग, TEXT, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है।
तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बिट्स से किया जाता है, बिट्स से, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। अगर ये बिट सबसे छोटी यूनिट है, 8 बिट को मिला दोगे तो 1 बाइट बनता है, ठीक है। तो ये बता चुके हैं। और यहाँ वोल्ट है, तो वोल्ट से विद्युत विभव का और एम्पियर से विद्युत धारा का मापन होता है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए, बिल गेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है, नारायण मूर्ति, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है। तो आपको हम बता चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की है। फेसबुक, पिछली वीडियोज़ में हमने बताया, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक को अब किस नाम से जाना जाता है, मेटा के नाम से जाना जाता है। एप्पल स्टीव जॉब्स की कंपनी है और विप्रो अजीज प्रेमजी। कुछ खेल हैं और उनसे संबंधित कप हैं, जैसे कि गोल्फ से राइडर कप संबंधित है, याद करना है। फुटबॉल से चैंपियन कप, क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी और फुटबॉल से एजरा कप संबंधित हैं। प्रश्न है, मैराथन दौड़ की लंबाई क्या होती है। तो मैराथन दौड़ की जो लंबाई होती है वो 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज अर्थात 42.195 किलोमीटर, मतलब कि 42 किलोमीटर और 195 मीटर। इसमें प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो विश्व में जो प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी होगा। प्रश्न है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4। प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किससे संबंधित है। तो नॉकआउट शब्द उसी के साथ बैबिट पंच और हुक, ये 3 शब्द हैं। नॉकआउट, बैबिट पंच और हुक, ये शब्द मुक्केबाजी से संबंधित हैं। जबकि हाफ नेल्सन, हेडलॉक कुश्ती से संबंधित हैं। कौन कौन से, हाफ नेल्सन और हेडलॉक कुश्ती से संबंधित हैं। और क्रिकेट वाले देख लीजिए, फ्री हिट, दूसरा सिली पॉइंट, ये 3 शब्द हैं। फ्री हिट, दूसरा और सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित हैं। और बैक हैंड, ड्यूस और डबल फॉल्ट, कौन कौन से, बैक हैंड, ड्यूस और डबल फॉल्ट, ये शब्द टेनिस से जुड़े हुए हैं। कुछ जानकारी है ओलंपिक से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कहाँ कब हुई, 23 जून 1894 में सरबोन नामक स्थान पे हुई थी। 1894 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। कुछ जानकारी दी गई है, देशों के नाम और राष्ट्रीय खेल। तो ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। ब्राज़ील और फ्रांस का फुटबॉल। न्यूजीलैंड का रग्बी, श्रीलंका का वॉलीबॉल और अमेरिका का बेसबॉल। प्रश्न है, काबुलीवाला के रचनाकार कौन है। तो काबुलीवाला जो बुक है, काबुलीवाला, उसके रचनाकार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इनकी अन्य रचनाएं भी देख लीजिए, गीतांजलि और गोरा इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न है स्क्रीन पे, प्रेमचंद द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो प्रेमचंद के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है, चित्रलेखा नहीं लिखी गई है। चित्रलेखा को किसने लिखा, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। बाकी उसके अलावा कर्मभूमि, गोदान और रंगभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं, जो कहाँ के निवासी हैं, इंग्लैंड के। इस पुस्तक में पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इसके अलावा विजन 2020, ठीक है, इस पुस्तक के भी राइटर अब्दुल कलाम जी हैं। अब्दुल कलाम जी जो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। 2015 में 27 जुलाई को इनकी डेथ हुई। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पे है, क्रिकेट माई स्टाइल, ये एक बुक है।
ये कपिल देव द्वारा रचित है और आत्मकथा है। प्रश्न है रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो आइए और कुछ जान लेते हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के अगर कुछ और भी पूछता है कभी कभी तो परिणीता इसका आप याद कर सकते हैं, चरित्रहीन इसको याद कर सकते हैं, और इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेखक और पुस्तक दिया है जवाहरलाल नेहरू जी की, जैसे पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड एक ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। जयप्रकाश नारायण का देख लीजिए, तो इनका है प्रेजेंट डायरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये ज़्यादा पूछी जाती है। और इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है? सबको पता है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन के कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध तो मधुशाला ही है। इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, एक ये भी आप याद करेंगे। और नीड़ का निर्माण, ये भी आप याद करेंगे। और मधुशाला मधुबाला दोनों आप याद करेंगे। मधुशाला मधुकलश और मधुबाला कुछ भी आएगा तो हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन ते के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता गुजरात के नरसिंह मेहता जी हैं, ठीक है, जो महान कृष्ण भक्त थे। प्रश्न है भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ है। तो क्यों क्यों लड़की के जो लेखक हैं वो महाश्वेता देवी हैं। इनकी अन्य कृतियाँ भी देख लीजिए, हजार चौरासिर, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की कुछ रचनाएं देख लीजिए, गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, ठीक है, एक ये याद करिए। और एनिड की देखिए द फेमस 5, द सीक्रेट 7, ये याद कर लीजिए। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हान ने की थी। तो नाभिकीय विखंडन का अर्थ ये होता है जब कोई एक भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। जब कोई भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु रिएक्टर और परमाणु भट्टियाँ जो होती हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। कौन कौन? परमाणु रिएक्टर और परमाणु भट्टियाँ, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया? 1921 में दिया गया। तो इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² भी दिया था, याद रखना है। प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी पियरे क्यूरी के साथ। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। तो कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ये स्थापना आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? आप लोगों को पता है, 5 जून।
भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस की जो तिथि है उसी को लेकर के 2014 से उसी दिन मनाने स्टार्ट किया गया है। कुछ देश हैं उनकी मुद्राएं और राजधानियां हैं। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन, बहुत पूछी जाती है। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। दक्षिण कोरिया की मुद्रा मतलब साउथ कोरिया की क्या है? कोरियाई। और चीन की क्या है? युआन। राजधानी आप देख रहे होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो, भूटान की थिम्पू, साउथ कोरिया की सियोल और चीन की बीजिंग है। ठीक है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरियाई वान। कोरियाई वान आप याद रखिएगा। लेबनान की राजधानी बहुत पूछी जाती है। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और इसकी मुद्रा आप याद कर सकते हैं, लेबनानी पाउंड या पाउंड, जो भी आएगा आप काम चला लेंगे। मंगोलिया का भी पूछा जाता है। तो मंगोलिया की मुद्रा पूछी गई है तो क्या है? तुगरिक। और इसकी राजधानी उलान बटोर। और तुगरिक का दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, तो याद कर लीजिए, तोगोर्ज। देखिए डॉलर कहाँ कहाँ पे चलता है। तो डॉलर अमेरिका में तो चलता ही है, कनाडा में चलता है, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान तक में डॉलर चलता है। रियाल कहाँ चलता है? कतर, यमन और सऊदी अरब में रियाल चलता है। कतर, यमन और सऊदी अरब में। पाउंड अथवा पाउंड कहाँ चलता है? सूडान, मिस्र और ब्रिटेन और आयरलैंड में चलता है।